अस्सलामुअलैकुम। जिस बात का इम्कान था वही हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 पर दस्तखत से इनकार कर दिया। कहा यह बिल बादियो नजर में पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। आइन सुप्रीम है जिसमें सादा कानून साजी से तरमीम नहीं की जा सकती। मुसविदा पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। आज पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने भी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। करारदाद पर दस्तखत करने वाले 42 अरकान का कोई मुस्तकबिल नहीं। 48 घंटे में उनके खिलाफ रेफरेंस लाएंगे। मुज़ाकरात की बात खुशाइंद है। इस्टेब्लिशमेंट, हम और हुकूमत मिलकर मसाइल हल कर सकते हैं। आज पीडीएम सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का ट्वीट भी ज़ेरे बहस रहा जिसमें उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने मुतनाज़ा फैसलों से सुप्रीम कोर्ट जैसे मुअज़्ज़ज़ इदारे को तकसीम किया। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से महाज़ आराई की पोजीशन में लाकर मुल्क को बहरान में मुब्तला किया गया। इसका वाहिद हल चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा है। उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। एक और डेवलपमेंट, आज हाफिज कुरान इजाफी नंबर केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा का तफसीली नोट भी जारी हुआ जिसमें कहा गया कि लार्जर बेंच के हुक्म से आमिराना झलक आती है जो आइन का मुतबादिल नहीं हो सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज उठा दिया। कहा 6 रुकनी बेंच गैर आईनी था, इसलिए 29 मार्च का फैसला कलदम करार नहीं दिया जा सकता। उनका तफसीली नोट चंद घंटों तक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट की जीनत जरूर रहा लेकिन बाद अज़ा उसे वेबसाइट से हटा दिया गया। और अहम खबर यह भी रही कि खैबर पख्तूनख्वा में मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी खलफशार महसूस किया जा रहा है। वहां के साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी और जफर इकबाल अपनी ही हुकूमत से नाराज नजर आते हैं। इन तमाम इशूज़ को आज डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम में। गेस्ट पैनल से आपका तारुफ करवाता चलूँ, पीटीआई रहनुमा शौकत बसरा इस वक्त लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ ही मौजूद हैं लाहौर ब्यूरो चीफ लाहौर आज न्यूज़ सलीम शेख साहब और फरजाना अली जो कि ब्यूरो चीफ पेशावर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बसरा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। एक तरफ तो जनाब एक इतना पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो हाई किया गया, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर सारी चीज़ें चली गई और अब ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो है वो अच्छे हैं, मुज़ाकरात हो सकते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत वक्त मिल के मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो हुकूमत तो पहले दिन से ये बात कर रही थी, इससे पहले भी जब सारा ये सिलसिला शुरू हुआ तब यही बात हो रही थी कि जनाब डायलॉग इसके ऊपर करने चाहिए। इमरान भाई, सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ साफारा होती हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है कि एक रियासती इदारा दूसरे रियासती इदारे पे चढ़ दौड़ा है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पार्लियामेंट जो बहुत बड़ा सुप्रीम इदारा है, इसी तरह हमारी अदलिया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारा खुद एक मीडिया बहुत बड़ा इदारा पिलर है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत खुद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ऐलाने जंग कर दे अपनी अदलिया के खिलाफ, और अदलिया भी किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदल का इदारा है, जिसकी तरफ पूरी कौम देखती है। और वो चीफ जस्टिस, क्या वो किसी पार्टी का चीफ जस्टिस है? वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस है। आज हालात ये हैं कि वो चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी जजेस पे जो जुमलेबाजी हो रही है, जिस तरह उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, आप जो बात कह रहे हैं, मेरी सियासत से भी ये बात अलार्मिंग है। सबसे पहले बनाना रिपब्लिक आप किसको कहते हैं इमरान भाई? आप किसको कहते हैं फेल्ड रियासत? इस वक्त जब इदारे गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, जब आपकी अदलिया पे हमले शुरू हो जाएंगे, अदलिया का फैसला आपको गलत लगता है, गैर कानूनी लगता है, गैर आईनी लगता है, तो आप उसके खिलाफ आईनी रिट डालते हैं, आप रिव्यू में जाते हैं, आप अपील दायर करते हैं, आप ऐलाने जंग नहीं कर देते हैं। और दूसरी बात, अमली तौर पर इमरान भाई, मैं कानून का अदना तालिब इल्म भी हूँ, इस वक्त वो आइन जो पाकिस्तान की सलामती का जामन है, जिसने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा किया हुआ है, अमली तौर पर इस वक्त आइन जो है वो टूट चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक सहारे पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको थोड़ी सी टेक दी हुई है, अदरवाइज 90 डेज वाला मामला तो खत्म हो चुका। देखिए तहरीक नहीं 90 डेज वाला मामला खत्म हो चुका से क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि जब असेंबलियां टूटी थी, 90 दिन से जो इलेक्शन शेड्यूल है वो आगे ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है। अदरवाइज वो और वो किस अच्छा, एक फिक्रा और कह दूंगा इमरान भाई, अभी भी वो पंजाबी कहते हैं डिल्ले डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़े। आप डायलॉग की बात करते हैं, हाँ
हम डायलॉग के लिए तैयार हैं। आज हालत आप देखें, आप आज महंगाई, बेरोजगारी, अमनो अमान की सूरत हाल, इस वक्त लोग दो वक्त की रोटी के लिए मर रहे हैं। सर ये तो हम डे वन से यही है। शौकत बसरा साहब, जरा अब एक दो पॉइंट और आपसे ले लूं, फिर मैं सलीम शेख की तरफ आऊंगा। बात यह है कि जिस चीज़ को आप कह रहे हैं ऐलान जंग और बगावत और ये सारी चीज़ें, वो पार्लियामेंट के अंदर ही है। सदर मुमलिकत ने भी कोई ऐलान जंग नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सादा कानून साजी से नहीं हो सकता, इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती। उन्होंने इस चीज़ को निगेट नहीं किया है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि बगावत है और जंग है? कानून साजी ने कानून साझेदार प्लेटफॉर्म। मेरी बात को इमरान भाई, शायद मैं आपकी अपनी बात आपको समझा नहीं सका। आइन साजी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का हक है कानून साजी करना। मैं उन तकारीर की बात कर रहा हूं, मैं उन मुतालबात की बात कर रहा हूं जो वहां पर खड़े होकर ऐलान जंग इस बात का कह रहा हूं। भाई देखिए, मैं फिर आपको कहूं, जो आप आईनी तरमीम है, आप उसकी टाइमिंग देखें। बहुत अच्छी बात है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से ये नहीं हुई है, लेकिन आप टाइमिंग मुलाजा करें। और दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, आप तरमीम भेज देते, लेकिन जिस तरह आप नीचा दिखा रहे हैं, आप अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उनके फैमिलीज को, उनकी जिस तरह अब टाउन टॉक बनी हुई है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, एस्टेब्लिशमेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, हमारी अफवाज पाकिस्तान हो, हमारी तमाम इदारे बहुत मोहतरम हैं। आप नहीं सिंगल आउट। और फिर खास तौर पे जब हुकूमत बगावत कर दे, ऐलान जंग कर दे, चीफ जस्टिस को मानने से इनकार कर दे, तो फिर तो यही बात है कि कल मैं भी ये कहूंगा कि मेरे खिलाफ फैसला है। अब इन 42 मैं अदालत को नहीं मानता, इनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं इनके खिलाफ? देखें अभी आज हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया है। डेफिनेटली जो कानूनी कार्रवाई है हम आइन के अंदर रहते हुए करेंगे। दूसरी बात, आपने बड़ा अहम सवाल किया था मुज़ाकरात का। हम कभी मुज़ाकरात से नहीं भागे हैं, लेकिन मुज़ाकरात इस बात का नाम नहीं है कि मौसम कैसा है, रोज़े ज़्यादा लग रहे हैं, कम लग रहे हैं, PSL कैसा रहा है। इस वक्त हम मेक और ब्रेक पे खड़े हैं, हमें एक नुक्ते पे इकट्ठा होना है। लेकिन बसरा साहब, मुज़ाकरात की संजीदगी इस बात से भी जाहिर होती है कि कहा यह जा रहा है कि खान साहब जो है वो खुद मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे, उनके सेकंड और थर्ड टियर जो है या जो वो है अरकान है वो मुज़ाकरात करेंगे। तो एक संजीदगी, अब चूंकि ये अलग अलग पॉइंट मैं इसको डिस्कस करूंगा। जरा शेख साहब, सलीम शेख साहब आपकी तरफ आता हूं। अब ये बताइए, कल भी हम ये डिस्कस कर रहे थे, आज भी बसरा साहब हैं और फरजाना भी है, इनसे भी हम बात करेंगे इस पे कि ये 372 की जो अरकान है पार्लियामेंट के, उसमें सिर्फ 42 लोगों ने जो है इसके ऊपर साइन किए। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इसके ऊपर बड़ी तकरीर की, लॉ मिनिस्टर ने इसके ऊपर बड़ी तकरीर की और लोगों ने की। तो आम तरीन जो वज़रा हैं उन्होंने भी इसके ऊपर दस्तखत नहीं की। तो क्या खुद एक थोड़ा सा गुरेज किया जा रहा है इस लेवल तक, इस नहज तक जाने में, इस अदलिया के खिलाफ कहें या इस पूरी मूव में? शुक्रिया इमरान साहब, कोई ग्रेज नहीं किया जा रहा। देखें, अगर ऐवान के अंदर खड़े होकर शहबाज शरीफ और तमाम वज़रा जो है वो ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और फ़ैसला 4-3 का था, इसको जो है 3-4 का बना दिया गया, और अब ये जो इख्तलाफी नोट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि एक बात तो तय हो चुकी है कि जो अदलिया है उसमें तकसीम बज़ाहिर नज़र आ रही है। और दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ जो है वो बार बार ये कह चुकी हैं कि अब हमने जो है वो इंसाफ लेना है, चाहे हमारी हुकूमत ही चली जाए। और वो तो ये भी कह रही हैं कि अगर हमारे ऊपर जो है वो तौहीन अदालत लगती है तो भी लग जाए। इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने अपनी तमाम कश्तियाँ जो हैं वो जला दी हैं और अब वो जो है उसने अग्रेसिव खेलना शुरू कर दिया है। और दूसरी तरफ जो है वो PTI जो अब मुज़ाकरात की टेबल पर जाने की कोशिश कर रही है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो PTI जो है ट्रेन अपनी मिस कर चुकी है, उनको ये मुज़ाकरात थोड़ा देर पहले ये ऑफ़र देनी चाहिए थी। जब उन्होंने देखा कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो मुज़ाकरात की जो है वो बार बार दावत दी जा रही है और मुज़ाकरात भी जो है उनसे कहने की कोशिश की जा रही है जो ख़ुद को अपने आप को न्यूट्रल कह चुके हैं। और फवाद चौधरी बार बार यही कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आए, बैठे और हमारे साथ बैठकर जो है वो मामलात को तय करे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट तो ये कह चुकी है कि हमने जो है वो अपना कोई किरदार नहीं अदा करना, सिर्फ हम आइन के अंदर रह के किरदार अदा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान या PTI पूरी की पूरी जो है वो अब सिर्फ देख रही है कि
स्टैब्लिशमेंट उन्हें जो है वो किसी तरह ओके करे तो फिर हम जो है इस बात को आगे लेकर चलें। अब तो ये भी बात आ रही है पीटीआई की तरफ से, वो कहती है कि हम जो है अक्टूबर में भी इलेक्शन को मानने के लिए तैयार हैं। अगर अक्टूबर में इलेक्शन मानने के लिए तैयार हैं तो फिर कहाँ गई वो 90 दिन की बात आइन की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि बात कहीं और जा रही है। और अगर अक्टूबर में भी इमरान खान कह रहे हैं कि गारंटी दें हमें कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, तो वो गारंटी किसकी मांग रहे हैं? गारंटी वाले का नाम जो है वो सामने लेकर आना चाहिए कि वो किसकी गारंटी मांग रहे हैं। और अब हुकूमत जो है वो इस तरफ आ गई है कि वो इनसे मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। उनकी तरफ ही ये उनको पता है कि अगर हम मुज़ाकरात करेंगे और थोड़ा सा हम पीछे आएंगे और पीटीआई थोड़ा सा आगे आएगी तो फिर दोबारा से जो है इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। और इलेक्शन की अगर सूरत हाल देखें तो ये एक हकीकत है कि पीटीआई जो है उसका ग्राफ जो है वो दूसरी सियासी जमातों से बेहतर है। लेकिन अब क्योंकि हुकूमत जो है वो अपना दूसरा कार्ड खेल चुकी है, उसने अदलिया को निशाने पर रख लिया है, बल्कि अदलिया के साथ जो है वो जंग शुरू कर चुकी है। और उसमें अभी तक तो जो है वो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो अदलिया की तरफ जो जंग उसने शुरू की है उसमें शायद जो है हुकूमत का पलड़ा भारी है। लेकिन ठीक है, वो अपने वो पॉइंट्स ढूंढ रही है कि जहां पे उसका नैरेटिव जो है वो ज़्यादा ठोस उस पर सामने आता है। फरजाना, आपकी तरफ आऊँगा। क्या हकीकतन आपको भी लग रहा है ऐसा जो अभी सलीम शेख ने बात की कि पीटीआई शायद अपनी जो है वो बस उनसे मिस हो चुकी है, ट्रेन उनसे मिस हो चुकी है? मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त कंडीशन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो पहले होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब हुकूमत जो है थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही है। जी बिल्कुल, सूरत हाल तो यही बनती नजर आ रही है। और ख़ास तौर पर अदलिया के अंदर से जो एक डिफरेंसेस सामने आए तो उस वक्त उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो ज्यादा मजबूत फुटेज पर अब खड़ी हुई हमें नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर है अदलिया के दरमियान जो एक डिवीजन वाज़े तौर पर नजर आ रही है। आज भी आपने देखा कि मुख्तलिफ चीजें जो सामने आई उसमें तो मामला जो है वो हुकूमत के हक में नजर आ रहे हैं। तो और दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि जैसे आज अली अमीन गंडापुर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया कल, और फिर उसके बाद आज इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया, और जो सूरत हाल बनी, हालांकि आप देखिए कि परवेज खटक साहब हो गए, असद कैसर साहब मेन लीडर जो है वो भी आके बैठे हुए थे डेरा इस्माइल खान में, लेकिन फिर भी वो इस्लामाबाद पुलिस अली अमीन को लेके चली गई। इसी तरह मुख्तलिफ जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ पर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब मसला माजरत के साथ खान साहब की अना का है। अब आप देखें ना, बहुत पहले ये बात शुरू कर दी थी मुख्तलिफ पार्टियों ने कि आप कुछ भी कर लें, आपको टेबल टॉक के जरिए ही इस मसले का हल निकालना होगा, लेकिन खान साहब कहते थे कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अब आप इतनी मतलब वाज़े तौर पर इस तरह दूसरों को रगे देंगे तो जाहिर है उनके भी तो पार्टी कारकुन है ना, वो भी फिर खड़े होंगे। तो आपने देखा कि आप बात किस नहज पर पहुंच गई है कि आप उनके लोगों के साथ, वो कहते थे मैं किसी के साथ नहीं बैठता चोरों के साथ, आप पार्टी के साथ बात कर लें। अब आप देखें कि ये चीजें जो है ना, फिर जाहिर है हर पार्टी की अपने लेवल पर कोई ना कोई तो मसाइल होते हैं ना, और जिस तरह की सूरत हाल चल रही है उसमें तो नून लीग के खास तौर पर आप देखते हैं कि उनकी तरफ से अंदर से बयानात आना शुरू हो जाते हैं कि इस तरह के बयानात जब आ रहे हैं पीटीआई की तरफ से तो बिल्कुल इनसे बात नहीं करनी चाहिए। तो बात यह है कि माहौल वाकई पीटीआई ने बहुत सख्त कर दिया है, बयानात ने बहुत सख्त कर दिया है, लेकिन बहरहाल एक नुक्ते पर तो जाना है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो ना तो जमहूरियत के लिए अच्छी है ना मुल्क के लिए अच्छी है, क्योंकि हम दो बात जो है ना जमहूरियत के लिए अच्छी है ना मुल्क के लिए अच्छी है। लोगों को जो है पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाने का मौका मिल रहा है। इससे पहले हमारी सियासी अकाबरीन के ऊपर बात होती थी, और अब टाइम्स ऑफ इंडिया में जस्टिस मरकंडे काटजू जो है उनका एक पीस भी आज शाया हुआ जो पाकिस्तान में अदलिया की प्रोसीडिंग्स के हवाले से है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे।
वेलकम बैक। बसरा साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सियासत में इख्तलाफात होते हैं और ये जमहूरियत का हुस्न है, इसमें कोई शक नहीं कि इख्तलाफात होते हैं, विद इन द पार्टी भी होते हैं और दूसरी पार्टियों से तो होते ही होते हैं। लेकिन साथ में इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी कल्चर जो बन चुका है, ये जमहूरियत का हुस्न नहीं है, बल्कि अनफॉर्चुनेटली जमहूरियत के ऊपर एक बदनुमा दाग बन चुका है। जो पोलराइजेशन हो चुकी है, जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का कोलेटरल डैमेज हो चुका है, ये अनडू कैसे होगा? खान साहब, एक तरफ फिर वही बात कि जनाब मुज़ाकरात में मैं नहीं बैठूंगा और दूसरे लोग मेरी जो पार्टी के वो मुज़ाकरात करेंगे, तो हुकूमत किस तरह से इसको सीरियस लेगी? इमरान भाई, बहुत आपका अहम सवाल है। देखें, गुजारिश ये है कि हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों को आगे लेके चलना। आप लोगों ने हुकूमत हासिल कर ली और हुकूमत किसका नाम है? 13 पार्टियों का। 13 पार्टियां इकट्ठी हैं वर्सेस खान। अब अगर आप तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को ये समझेंगे कि ये दहशतगर्द हैं, आप टीयर गैस मारेंगे, आप लोगों पर गद्दारी के हर जगह पे मुकदमे दर्ज करेंगे, आप उनके घरों में दाखिल हो जाएंगे, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करेंगे, और सबसे बढ़कर इंटरिम गवर्नमेंट जो इस वक्त पंजाब में और केपी में मौजूद है, इमरान भाई आप मुझे बताइए, इंटरिम गवर्नमेंट का काम क्या सियासी जमात के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने, उनकी गिरफ्तारियां करने? और इमरान खान इस वक्त जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टी का लीडर है, वो किसी के घर में भी नहीं होना चाहिए। अगर उनके साथ हुआ था तो नहीं होना चाहिए था। आप उनको डेट के लिए बुलाते हैं और उनके घर में दाखिल हो जाते हैं, टीयर गैस मारते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये माहौल नहीं है। बिल्कुल, मैं आज भी ये समझता हूँ कि हालात जहाँ चले गए हैं, आप ज़रा इमरान भाई थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात को देखिए। इस वक्त कोई माने या ना माने, उनकी पार्टी का अपना मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। लोगों को बहुत हालात परेशान कुन हैं। आज से 1 साल पहले हमारे खिलाफ महंगाई मार्च किया गया, कराची से कंटेनर निकला, एक लाहौर से कंटेनर निकला, एक वहाँ केपी से कंटेनर निकला। किस बुनियाद पे? कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई है, लोग मर रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह इमरान खान है। ये हुकूमत चली जाएगी, हर तरफ दूध और शहद की नहरें बहेंगी, यहाँ पे पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, यहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ें भी सस्ती मिलेंगी, डॉलर भी सस्ता होगा। क्या हुआ? आज हालत ये है इमरान भाई, फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि तमाम आप जो बात कर रहे हैं डायलॉग की, मैं तो ओपनली ये बात कहता हूँ, आज जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने, मैं खुलकर बात करूँगा आपके चैनल पे, हाँ। हमारे आर्मी के जिम्मेदारान, हमारी अदलिया के जिम्मेदारान, हमारी सियासतदान, सबको हमें एक टेबल पर बैठकर आगे रास्ता निकालना चाहिए। आप सियासत को ढूंढ रहे हैं, आप इलेक्शन को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त जो हालात हैं, आपके वो ममालिक जो आपको अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हमेशा रहने के लिए बने हैं, वो अपने मजमूम मकासद में कहीं कामयाब ना हो जाएं। आज आप सिर्फ बिल्कुल सही टारगेट किसको कर रहे हैं? खुदा ना खास्ता कोई भी सिचुएशन ना हो। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा सलीम शेख की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने ये कहा कि अगर हमारे दौर में भी इनके खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई तो आप वो भी नहीं होना चाहिए था, तो आपको उसके ऊपर भी अफसोस है, आप उसको भी कंडेम करेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि उस वक्त भी जिन लोगों ने एडवाइस किया और अगर उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हुई है तो नहीं होनी चाहिए थी। आपने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए क्यों तैयार हैं? मेरी जात के लिए मुज़ाकरात नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हैं। और सलीम शेख साहब, ये तो एक बहुत अच्छा जेस्चर है कि अगर हमारी हुकूमत में किसी के साथ ज्यादती हुई तो हम उसको भी कंडेम करते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और हुकूमत का काम है सबको साथ लेके चलना। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत पहले ये कहा जा रहा था कि जनाब हुकूमत का काम होता है सबको साथ लेके चले, पार्लिमानी रवायात को जिंदा रखे, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के लिए एक पुरफजा माहौल जो है वो पैदा करे। अनफॉर्चुनेटली माजी में ऐसी चीज़ें देखने में नहीं आई। ये सारी शिकायतें हैं लोगों की। शेख साहब जी, इमरान साहब, बिल्कुल बात यह है कि गुजरे हुए वक्त को अगर याद करके कहें कि जी हमसे गलती हुई है तो वो वक्त दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो लिहाजा अगर बसरा साहब ये कह रहे हैं कि माजी में हमसे अगर गलतियाँ हुई हैं तो नहीं होनी चाहिए थी, तो माजी में अगर जो लोग गैर ज़रूरी तौर पर बग़ैर किसी जुर्म के जेलों में गए हैं तो उनका मदावा कौन करेगा? तो लिहाजा आज जो हुकूमत में बैठे हैं गैर कानूनी तौर पर बग़ैर किसी जुर्म के, अगर वो जेलों में गए हैं तो उन्हें उस चीज़ का दुख ज़रूर है, और अब वो उस दुख का इजहार करते भी हैं और उस दुख का उन्होंने बदला लेना भी है, और बदला लेने की तरफ वो
चल पड़े हैं। अब बात आपकी दुरुस्त है, बसरा साहब भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये अपोजिशन में बैठे हैं। अगर ये हुकूमत में होते तो फिर ये वही बात करते होते जो आज हुकूमत कर रही है अपोजिशन के लिए। तो लिहाजा बात यही है कि सियासत को सियासत रहना चाहिए, ज़ातियात पर नहीं आना चाहिए। अगर राना सनाउल्लाह पर हेरोइन डालकर उसको गिरफ़्तार किया गया, वो पहले भी वज़ीर दाखिला पंजाब रहा, अब वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है, तो क्या कोई ऐसा शख्स कितना कोई गैर ज़िम्मेदार होगा कि वो अपनी ही गाड़ी में जो है वो हेरोइन लेकर जा रहा होगा। तो लिहाजा ऐसे काम करने चाहिए जिसको अक्ल भी तस्लीम करे। तो वो हमारे माजी में भी नहीं हुए, अब भी कोशिश ये की जा रही है कि वही हालात जो हैं वो दोबारा से किए जाए। अब इमरान खान के ऊपर जो दहशतगर्दी की दफात लगाकर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, इमरान खान दहशतगर्द तो नहीं है, लेकिन ये उसकी ही एक किस्म चल रही है, एक साइकिल चल रहा है पुराने वाला कि अगर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, झूठे थे या सच्चे थे, उनका फैसला तो अदालतों ने करना है, लेकिन वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। ये विशेष साइकिल है जो चल रहा है, ये विशेष साइकिल है, ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। जी फरजाना, तारीख अपने आप को दोहरा रही है, विशेष साइकिल है जो इस वक्त चल रहा है। सिर्फ इस वक्त पोजीशंस चेंज हुई हैं, अदरवाइज सब कुछ वैसा ही है। पाकिस्तान की तो इमरान बदकिस्मती यही है कि हर 10 साल बाद कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें सफर फिर वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां से हमें आगे बढ़ना चाहिए था, बल्कि बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था। मेरा तो अपना जाती ख्याल है कि 2014 में जो कुछ हुआ और उसके बाद फिर हम 2017 में जिस तरह से नवाज शरीफ साहब का साथ मामलात हुए, एक चलती हुई गवर्नमेंट में जो कुछ किया गया, आज वही उसकी एक रिप्लिका ही आप कहें या फिर एक दूसरी किस्त जो है वो हम देखते हुए हमें नजर आ रही है। तो ये सियासतदानों को समझना चाहिए कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस तरह हर 10 साल के बाद इस मुल्क में इस तरह के इम्तिहान लेके आती है सियासतदानों के साथ, और वो सियासतदानों को ही इस्तेमाल करके सियासतदानों के खिलाफ सारा माहौल बनाते हैं। तो क्यों? तो असल में तो कसूर देखें किधर किसका है कि आप क्यों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जाती मफादात के लिए आपने इस तरह किया। देखें, मैं समझती हूँ कि खान साहब की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन उनके प्लान्स भी अच्छे होते हैं, चीजें भी होती हैं कि वो ये करना चाहते हैं, वो बहुत उनके क्रेडिट पर शौकत खाना में बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से हुकूमत का हसूल मुमकिन बनाया, मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ की हुकूमत को चलने दिया जाता, वो अपनी मुद्दत पूरी करती। खान साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, वो आते आराम से इलेक्शन लड़ते, मुकाबला करते, जो होता वो सारी दुनिया देखती। लेकिन जिस तरह से एक हुकूमत को गिरा के, दूसरा ये कि अगर डिसीट होने के बाद वो असेंबली नहीं तोड़ते, उनसे बड़ी टफ ऑपोजिशन इस मुल्क में कोई आ ही नहीं सकती थी जो हुकूमत को 1 इंच आगे पीछे नहीं होने देती। जी बिल्कुल। तो गलतियां मैं समझती हूँ कि सियासतदानों की अपनी है। पहले नवाज शरीफ साहब ने यही कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसा हीरा खो दिया। अब इसके बाद अब ये दूसरा, मतलब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको खोना कोई आसान काम नहीं होता। बात सारी है बसरा साहब, बात सारी है कि हमें आगे बढ़ना है, इस रियासत को, इस मुल्क को आगे बढ़ना है और बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना है, और इन्हीं सियासतदानों ने आगे लेकर चलना है इस मुल्क को। तो किस तरीके से चला जाएगा, किस तरीके से, क्या हिकमत अमली है, क्या रोड मैप है? इमरान, देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि अगर हम सियासतदान, जाहिर है, अगर अपनी चीज़ों को, अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट यही निकलेगा कि जिस तरह हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट में देखें, एक लड़ाई है, उनके अंदर भी डिवीज़न है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि तमाम जो इदारे हैं वो अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, खा वो पार्लियामेंट है, खा वो अदलिया है, खा बाकी इदारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे इमरान खान की जी हुकूमत में फलां हो गया, अभी तक 150 FIR के करीब हो चुकी हैं और कोई FIR भी दहशतगर्दी से और गद्दारी से कम नहीं हो रही है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, हुकूमत जो है, अभी भी हम जो बार बार कहते हैं कि हाँ हम मुज़ाकरत करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकराती टीम तैयार है ताकि रास्ता निकले, और उनको डर किस बात का है? डर सिर्फ इस बात का है कि अवाम का सामना नहीं करना चाहते, अवाम को उसको पर, अवाम जो है इस वक्त हालात ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप उनको फैसला करने दें। अगर वो हमें वोट डालते हैं तो हम हुकूमत संभाल लें, अगर हम नहीं डालते हम अपोजिशन में बैठेंगे, और ये सिर्फ
पार्टियों के लिए, सियासत के लिए जरूरत नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए जरूरत है। एग्जैक्टली, क्योंकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा IMF मसला का है रवैया कि इन हालात में खुद मौजूदा हुकूमत का इत्तेहादी जमातों का अपना पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दांव पर लग चुका है, और ऐसे ही नहीं ये इंतखाबात होना है ना होना है, इसके बड़े रिपरकशंस जो है वो नोट किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, जब हम कहते हैं इत्तेहादी जमातें, तो ऐसा नहीं है कि इत्तेहादी जमातों के लिए बड़े आइडियल इस वक्त एक इत्तेहाद है, इसमें भी बड़े प्लस माइनस चल रहे हैं, और विद इन द पार्टी भी हम देखते हैं कि काफ़ी लोग मौजूदा पॉलिसी से एक डिसप्लेजर जो है वो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं वो पार्टी से अलग हो गए इन्हीं इख्तलाफात के हवाले से। फिर कुछ बातें जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी हो रही थी कि वो जो है बहुत सी बातों पर जो उनके इख्तलाफात हैं, बहरहाल वो पार्टी का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनके भी पार्टी से इख्तलाफात। और अब KPK के हवाले से बात करें तो वहाँ पे भी इस तरह की बातें हो रही हैं। वहाँ के दो जो साबिक गवर्नर्स हैं, जफ़र इकबाल झगड़ा और सरतार मेहताब अब्बासी, बाकायदा उनकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई हैं अपनी पार्टी जो है वो रहनुमाओं के ख़िलाफ़ और उनको नज़रअंदाज करने के ख़िलाफ़। फरजाना, आपकी तरफ आऊँगा, क्या मामला हुआ है ये? और आज दिन भर इसके ऊपर बड़ी बातें हुई, और कुछ जो है वो एक पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि शो कॉज नोटिस भी हुआ, सोशल मीडिया पे चला, बाद में उसकी तरदीद हुई, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। जी बिल्कुल, ये शोकाज नोटिस की एक कापी आई मीडिया के पास, जिसमें 5 अहम रहनुमा जो थे, जिसमें 3 अहम रहनुमा थे जिनके आपने नाम लिए, और 2 और थे, यानी कि 5 लोग टोटल कुल मिला के थे, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने पार्टी के जाहिर है उसकी खिलाफ वर्जी की है, रूल्स की, और उनको शोकाज नोटिस दिया जाता है और वो जवाब देंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि अब्बासी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एबटाबाद में, और उन्होंने बहुत सख्त लैंग्वेज जो है वो पार्टी रहनुमाओं के लिए भी इवन के इस्तेमाल की कि पार्टी को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, बयानिया जो है वो ठीक नहीं रहा, लोग इस तरह नहीं है जिससे कि कुछ ऐसे लोग सामने आ गए हैं। जाहिर है हम सब एज ए जर्नलिस्ट समझते हैं कि अमीर मुकाम का जो था इख्तियारात का होना, वो जो सीनियर रहनुमा हैं उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा था, इसीलिए इशारा एक ही तरफ था और ओवरऑल पार्टी को जो है रगेदा जा रहा था मुख्तलिफ मौके पर, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, जिसके बाद ये चीज आई। अच्छा, अभी कुछ ही देर उसको हुई थी नोटिस को कि एकदम से हम देखते हैं कि कहा गया पार्टी की तरफ से कि ये फेक है, ये जो शोकाज नोटिस की कॉपी मीडिया पर चल रही है ये फेक है। और फिर उसके बाद हमें मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है या खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी तरफ से कहा गया कि ये एक फेक नोटिस है और किसी ने हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश की है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो तर्जुमान है मरियम औरंगजेब, उनकी तरफ से भी बयान आ गया है कि ये फेक शोकाज नोटिस था। मतलब फेक अगर है तो सिर्फ नोटिस है ना, बाकी चीजें तो हो रही हैं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, डिस्प्लेजर है, डिसएग्रीमेंट है, वो तो अपनी जगह पर है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ एक दफा नहीं, कई एक मकामात पर, जैसे कि एबटाबाद में, फिर झगड़ा साहब के घर पर, मुख्तलिफ जगहों पर इनकी बैठकें भी हुई, जो अपने आप को नजरियाती मुस्लिम लीग। जी बसरा साहब, दूसरों के लिए भी हालात को इतने ज्यादा आइडियल नहीं है, ये चीजें जितनी प्रोलॉन्ग अभी होंगी तो चीजें सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। इमरान भाई, दूसरों के लिए हालात अच्छे नहीं है तो वो इलेक्शन में नहीं जा रहे ना, बात को अंडरस्टैंड करें कि 13 पार्टियां इकट्ठी हैं, इसके बावजूद वो आवाम का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि अवाम इस वक्त बहुत गुस्से में है। अवाम वो गुस्सा निकालेंगे निशान लगाकर, वो जिसको भी लगाते हैं, लेकिन उनको पता है कि जितने सर्वे अभी तक आ रहे हैं, तमाम सर्विस में पोजीशन ये है कि इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है, तहरीक इंसाफ का कोई मुकाबला नहीं है। अभी मैं फिर आपको कहूँ कि अभी भी जो हुक्मरान हैं, एक तरफ इमरान खान और उनके कारकुनों के ख़िलाफ़ जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, गद्दारियों के मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं फिर कह रहा हूँ कि यही चीफ जस्टिस साहब हैं, जब इन्होंने, आपको याद होगा कि अदम इत्माद के वक्त इनकी हुकूमत बन गई थी और रात 12 बजे अदालत खुली थी, हमने बात ज़रूर की थी, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हम चीफ जस्टिस को नहीं मानते हैं, चीफ जस्टिस मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, ये बहुत
गैर यकीनी क्रिएट कर रही है। पहले आप देख लीजिए जैसे हालात हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ चला जाती है, डॉलर आपका कहाँ चला जाता है। तो इन हालात के लिए जरूरी है कि हमें अपने पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। लास्ट मिनट है सलीम शेख लास्ट मिनट। अब जाहिर के हालात जो है वो सबके लिए कोई आइडियल नहीं है। बहुत मुश्किल होगा सियासी जमातों को अपने अपने लोगों को इंटैक्ट रखना और फिर उससे भी बढ़कर अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखना, जो कि डिलीवरी के ऊपर अगर बात हुई और इसके ऊपर सही वोट पड़े, अवाम ने सही फैसला दिया, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। जी इमरान, देखें जब वोट की बात आएगी तब होगा, क्योंकि अभी जो है वो पीटीआई को भी नहीं मालूम कि इलेक्शन होने या नहीं। गो के नहीं, हमें मालूम है 14 मई की तारीख जी, क्या मालूम है? बसरा साहब कह रहे हैं हमें मालूम है। क्या मालूम है आपको? ये मालूम है कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग मैनेज ना कर ले चीजों को, खान साहब की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को, ये किसी सूरत में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इनको कोई भी रेड लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। ये बात ज़हन में रख ले आप। चले आप देखें कि इसका मतलब ये आज तय हो गया है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। पीटीआई ने अलग ऐलान जो है वो कह दिया है कि इलेक्शन नहीं हो रही है, यानी जहन बना लिया। यानी ये कह सकते हैं बसरा साहब अक्कासी कर रहे हैं, जहन बना लिया। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा, सलीम शेख और फरजाना अली, आप तीनों प्रोग्राम में शरीक रहे। नाज़रीन इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।